to work with. See, good side, more to good side, नारा वाला घोषणा ना हो। सर, ये पार्ट रहता था, हम उसको पार्ट रेडिशन को फिर किसी और स्कीम में लेके जाना पड़ेगा। ये हम उसको पार्ट आरएडीएफ कर रहे हैं। आरएडीएफ कौन सा था? 22 है। वो सर पार्ट में पार्ट कर रहे हैं। तो 2 किलोमीटर में कर लिए, 2 किलोमीटर में जैसा आपको चेकअप करने के लिए सिटी टाउन में 16, 17 आज हम 24 में पहुंच गए हैं। तभी मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 2 साल में आप चीजों को कंक्लूड करोगे तब सिरे चढ़ेगी। अब किसी ने साथ हालांकि डीसी साहब ने इस साल शुरू कराया है, पिछले साल से काम थोड़ा काम शुरू कराया है, लेकिन स्लो कर रहा है। वो लोग बड़े ये अगर फॉरेस्ट की है चाहे प्रॉपर्टी लैंड मेजर डिवीजन में बहुत ज्यादा रोड्स फंसे हुए हैं फॉरेस्ट की वजह से, और थोड़ा सा डिपार्टमेंट है कहाँ पे फॉरेस्ट की वजह से रोड हमारे रहे हैं और हमने क्या कार्रवाई की है, क्या स्टेटस है। एक चीज जो बता रहे थे मुझे मेजर का, क्योंकि ये लोग मेजर साइड के हैं, मेरा कल जब मैं आ रहा था आपने एक जगह मुझे बताया कि ये रोड बनने से मेन रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। सर वो अलग अलग रोड में सर एक कोटागरी जो पीएमजीएस वाली सर वो पोजीशन में टेकअप हुई है और एक और सर जो उसका स्टेटस जानते हैं। हाँ करने भी सर हरनी बीजी अलग है सर, ये पीएमजीएस वाली बता दूँ कोटागरी का हरनी बीजी जो है 15 किलोमीटर स्टेशन है। हरनी बीजी 14 किलोमीटर लेंथ है इसकी सर, 18 किलोमीटर पीएमजीएस वाली 3 में। करते जो लोगों में जाते हैं, हमारे पास भी इतना जो सर हम फंड्स उतने आते हैं कि हम उनको प्रोमिस भी करना अच्छा नहीं रहता, हमें लोगों में जाना पड़ता है बार बार। इसलिए मैं यही कहूँगी सर आपसे कि हमें या फिर डिपार्टमेंट के पास ऐसी स्कीम्स है कि हम कुछ ना कुछ हर साल जो है एजुकेशन सेक्टर में कर पाए, क्योंकि एजुकेशन ही है जो आगे बच्चों को लेके जाए कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से उठ के जम्मू जाए या फिर दिल्ली तक जाए, वो खुद से जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो बेसिक एजुकेशन है ट्वेल्थ तक कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट से वो अच्छे से करते जाए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना या फिर स्टाफ का एक लेवल रहना वो बहुत जरूरी है सर। उसमें आप थोड़ा सा देख लें। एक जो इमरान सर ने बात की, देखिए एक चीज है एजुकेशन की, यहाँ तक हमारे स्कूल की उस तरीके से आगे बढ़े बड़ा जरूरी है। बट एक चीज जो जनरली मैंने ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं भी किसी गाँव से उठ के आया और फील्ड में मैंने भी काम किया, जैसे यहाँ से मैं भी फील्ड में था। पहली चीज तो हमारे टीचर्स की रेगुलर अटेंडेंस, ये टीचर आते हैं या नहीं आते हैं उसका जिम्मा सिर्फ डीसी का या सीईओ का नहीं हो सकता, उसका जिम्मा आम पब्लिक को लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ डीसी साहब ने पूछना है कि टीचर टाइम से आता है, टीचर रेगुलरली आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक तो ये चीज मुझे लगता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भी उतनी जिम्मेवारी है, और ये टीचर्स रेगुलरली स्कूल में आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेगा 6 घंटे स्कूल तो बैठना, कुछ ना कुछ तो करेगा। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि ये पब्लिक अगर इसमें अपना जिम्मा समझ के कि ये स्कूल नहीं, मैं कह रहा बाकी सारे स्टाफ आ रहे हैं नहीं आ रहे, बात तो रेज करो, लोगों को अकाउंटेबल ठहराओगे तो सर्विस डिलीवरी होगी। बट ऑफ कोर्स आपका कहना बिल्कुल वाजे है, बिल्कुल सही है। के शुक्रगुजार है, लेकिन ये सेक्टर जो है इसकी वजह से हमारी हजारों कनाल जमीन जो है, खासकर मेरे ही 2 ब्लॉक में मुझे लगता है कि 10-12 पूरे इनकी जो एरिया जो है वो इरिगेटेड एरिया था और नॉन इरिगेटेड हो गया। तो उससे लोगों के जो है जिम्मेदारी न होने की वजह से भी उन लोगों को जो है वो गरीबी की सतह से नीचे जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि उसमें फंडिंग की जाए, एक तो नहरों को जो है परमानेंट रिस्टोर किया जाए, और साथ में जितने भी इनके डैमेज हुए बंद है, जैसे हमारे शहर का बंद हमले ने ये ठीक है सरकार काम किया है, हमारी ये खुशकिस्मतियां हमें काम में नौजवान डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर दिया जिसके अंदर काम करने की का इंटरेस्ट है। हमें अपने एरिया की स्कीमें नहीं याद रहती, लेकिन ये जब चढ़ाते हैं फेसबुक पे या कहीं चढ़ाते हैं तब हमें लगता है कि ये पीछे लगे हुए हैं, और उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहाँ इस बंद को अगर परमानेंट नहीं कंक्रीट वाल ना लगे
तो कभी भी जब दोबारा फ्लड आएगा ये शहर आधा जो है फिर जो है इसमें बह जाएगा, उसके लिए जो है फंडिंग की जाए। उसके अलावा सरकार ने FRC में यहाँ कहा कि जो लोग जंगल में बैठे हुए हैं उन लोगों को जमीनें अलॉट होंगी। हजारों नहीं बल्कि मेरे हिसाब से लाखों की तादाद में तमाम जिला के अंदर होंगे और हमारे जिला में भी जो देखिए, आज पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स पे आज एक पब्लिक दरबार था जिसमें यहाँ के जो इलेक्टेड लोग हैं, आम शहरी भी, सिविल सोसाइटी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं और डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जो डिवीजन्स और ब्लॉक्स से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने शिरकत की और अपनी बात को रखा और काफ़ी डिटेल में और काफ़ी एक अच्छे माहौल में पूरा प्रोसीडिंग्स इसकी कंडक्ट हुई। बड़े सारे इश्यूज़ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से कंसर्निंग थे वो रेज़ किए और उन्होंने जो अपनी फीडबैक दी जो स्कीम्स के एग्जीक्यूशन को लेकर भी, और जिसमें कुछ डायरेक्शंस ऑन स्पॉट भी पास की गई हैं और कुछ चीज़ें जिनको आगे प्रोजेक्ट करना है उसका भी एक नोट लिया गया है। सर, इसमें कोई शक की बात नहीं, जब से एप्लीकेशन पहुंची आप कहें कि अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदार की जो पेमेंट्स हैं वो रिलीज नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से जो है काम जो है सुस्त रफ्तार से चल रहा है, तो उसके लेकर किस तरह से प्रशासन की तरफ से? देखिए, इसमें यही हमने कहा है कि जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज यहाँ पे हैं कि टाइमली बिल ट्रेजरी में पहुँचाएँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही उनके बिल क्लियर भी हो जाएंगे। तो सर, एक दो मेन प्रोजेक्ट्स हमारे मिनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मेंडर जो है उनसे कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत देर से चल, कब तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरी नॉलेज में भी इन्होंने इशू ये मीटिंग के दौरान लाया है और इसमें हम कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ ये टेकअप करेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट हो जाए। सर, सैला ब्रिज है जो पिछले 10 साल से उसका काम लगा, अभी तक कंप्लीट नहीं डिस्कस होगा। डिस्कस ये भी प्रोजेक्ट डिस्कस। सर, आखिरी का सवाल ये है कि सर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है पुंछ में, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जो बियर्स अटैक हैं वो बहुत हो रहे हैं, उसको लेकर जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो हरकत में नहीं आ रहा। जब भी उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो यही कहते हैं हमारे पास एम्प्लॉय जो है कम है, लेकिन कुछ उनके एम्प्लॉय जो है वो प्राइवेट दुकानें खोल के वो बैठे हुए हैं, ऑफिस में वो जाते नहीं, उस पर किस तरह से एक्शन होना चाहिए? देखिए कि जो जिसकी जिम्मेवारी है किसी भी सरकारी मुलाजिम की, वो तो उसको करनी चाहिए। बट आपने अगर ये इशू बताया है कि कुछ जगहों पे अगर इशू है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर, तो ये बात भी जहाँ पहुँचानी वहाँ पहुँचाई जाएगी। थैंक यू।